बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं और सुंदरकांड की चर्चा में यह एक कोई ईश्वर की अध्यात्म की चर्चा से परे है। यह जो चर्चा है, यह जो विचार है, यह हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाता है। हमने पिछले सत्र में बात किया था कि त्रिजटा के स्वप्न का बखान वह सुना रही थी कि त्रिजटा ने स्वप्न में क्या देखा और उसने देखा कि राक्षसों का विनाश जो है भगवान श्री राम कर रहे हैं और उसकी जो सूचना है, उसका संदेश जो है कि राक्षसों पर जो है भगवान श्री राम का जो विजय हो रहा है, उसका जो संदेश है, उसको स्वप्न में पहले से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि त्रिजटा ने अपने राक्षसियों से कहा कि मैंने स्वप्न में बहुत सारी चीज़ देखा है और अगर हम बात करें कि स्वप्न जो है, वह आपके जीवन का एक ऐसा आधारभूत एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी अवस्था है कि जिससे आपका दृष्टिकोण साफ हो सकता है। अगर आप एक सहज दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, तो आपके स्वप्न भी ऐसे ही होंगे। आपकी कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा है या आपको लगता है कि कोई घटना घटित होने वाला है, वो स्वप्न दृष्टा को पता चल जाता है। जो स्वप्न देख रहा है, उसको पता चल सकता है। तो त्रिजटा जब नींद से जगी, उसको भी यही आभास हुआ। त्रिजटा ने आगे कहा कि मैंने रावण को सपने में देखा था, वह मुँह से सिर को मुंड को मुड़ाए हुए तेल से नहा रहा था, लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर वो मतवाला हो रहा था और रावण जो है वह हार चुका था, वह अपने जीवन से पराजित हो चुका था और अपने विमान से वह पृथ्वी पर गिर चुका था। अपने पुष्पक विमान से वह पृथ्वी पर गिर चुका था। उसकी उसका जो सिर एक स्त्री उठाकर उसके रावण के मुंडे को, उसके मस्तक को खींच कर ले जा रही थी। इस प्रकार से उसने फिर देखा कि रावण जो है कि फिर से एक काला कपड़ा पहन के खड़ा हो गया। तो और वह बहुत ही हँसता हुआ, नाचता हुआ, पागलों की तरह चित्त भ्रमित होकर वह व्याकुल था। ये जो एक परिणाम है, यह जो एक दृश्य है, वह सपने में दिख रहा है। और किसको दिख रहा है? त्रिजटा को दिख रहा है। कोई और किसी के बारे में भी सपना देख सकता है। तो सपना एक विज्ञान है और बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम देखें तो सपना आपके जितने भी जो भी छवि है आपके जीवन में, आपकी जो भी भावनाएँ हैं, आपकी जो भी संवेदनाएँ हैं, इन सब को मिलाकर एक क्रम बनाता है। और त्रिजटा ने जैसे पूरी तरह से जो है कि उसने सपने को देखा, आमतौर पर वह निद्रा के हम चरण के दौरान जो है कि जिस-जिस चरण में हम देखते हैं, हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक घटनाएँ घटती है, वह हमें दिखता है। तो अगर हम देखें, तो त्रिजटा को भी यही क्रम दिख रहा था कि पहले उसको श्री राम जी का क्रम दिखा, फिर त्रिजटा को रावण का क्रम दिखा। मतलब एक फ़िल्म दिखती जा रही है। और आप जानते हैं कि प्रति रात मनुष्य जो है लगभग 2 घंटे स्वप्न देखता है। वो स्वप्न देखने में व्यतीत हो जाता है। कभी-कभी आपको तो कोई स्वप्न आपको याद ही नहीं रहता, वो आपके इससे चला गया। और जो यह स्वप्न का जो एक क्रम है, मैंने कहा कि एक-एक एपिसोड है। जैसे मैंने पहला एपिसोड बताया कि वह एपिसोड था कि अ राम भगवान का एपिसोड था, दूसरा एपिसोड रावण का था। तो उस एपिसोड में देखें तो कोई भी एपिसोड वैज्ञानिक तरीके से 15 से 20 मिनट तक ही आपके स्वप्न में होता है और आप पूरे एपिसोड को जोड़कर आप अपने जीवन के हर चीज़ को बना सकते हैं। इसी क्रम में जो है त्रिजटा ने यह भी सुनाया कि राक्षस में से एकमात्र जो विभीषण था, वह श्वेत छत्र लगाए हुए, सफेद माला पहने हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, उनके आस-पास जो है कि बहुत सारे अंगराज जो है नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, गंभीर उद्घोषणा हो रही है, उसको उसकी जय-जयकार हो रही है। और विभीषण के बारे में भी उसने देखा कि विभीषण का पहले ही राज्याभिषेक हो गया है। फिर त्रिजटा ने स्वप्न में देखा कि रावण जो है वह रावण द्वारा जो भी लंकापुरी है,
उसको राम के दूत आकर वहां पर जो एक वेगशाली बानर है वह आकर पूरे लंकापुरी को जो है कि जला दिया है। वह पूरी तरह से राख हो चुका है। इस प्रकार से देखिए कि एक-एक क्रम दिख रहा है। उसने ऐसा कहा कि अब जितने भी उनके आस-पास जो राक्षसी थी, उनको कहा कि अब सीता जी को डराओ मत। अगर आपने इनका साथ नहीं दिया, तो ये जो सीता जी परम आदरणीय हैं, वो अपनी पतिव्रता हैं, वो प्रियतमा हैं। अगर इनको डराओगे और धमकाओगे, तो राम जी जब रघुपति लंका जी में आएँगे, तो वह कदापि इस बात का सहन नहीं करेंगे और सभी राक्षसियों का को दंड देंगे। तो इस प्रकार से एक जब आप कोई सपना देखते हैं तो आगे का भी एक आपको अनुमान लग जाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे बदलना चाहिए। सिर्फ स्वप्न देखना ही जीवन का एक अ, उद्देश्य नहीं है। स्वप्न देखकर अपने दृष्टिकोण को बदलना, स्वप्न को समझकर अपने दृष्टिकोण को बदलना यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अतः क्या हुआ कि जितनी भी जो राक्षसियाँ सीता जी को कठोर बातें सुना रही थी, उसने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब सीता जी के साथ मधुर वचन का प्रयोग करो। हम इनसे जो है कि क्षमा याचना करें सीता जी से कि जब भी अगर भगवान राम आएँ, तो वह बताएँ कि भाई हमने इनके साथ जो भी इनको डराया, धमकाया तो था, लेकिन वह किसी के कहने पे धमकाया था। अब जो है कि आप अभय वरदान दीजिए और हम जो है अब स आप जब राम जी आएँगे, तो उनको ये मत कहिएगा कि हमने आपको डराया है, नहीं तो वो हमें दंड दे देंगे। तो आप देखिए कि कैसे एक राक्षसी का भी एक स्वप्न देखने के बाद एक विचार बदल जाता है। एक कैसे उसकी एक कैसे उसकी भाव भंगिमा जो है वो बदल जाती है। तो हमारे जीवन में भी स्वप्न मिलता है, स्वप्न होता है। स्वप्न आपके विचार, आपके भावनाओं, आपके संवेदनाओं का हर एक क्रम है, जिससे कि आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। आप अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। त्रिजटा ने यह भी देखा कि श्री रघुनाथ जी आए और वह जो है सीता के साथ मिले, बहुत ही प्यार भाव से सीता को गले लगाया। तो स्वप्न में ही त्रिजटा ने यह भाव भी देख लिया कि राम और सीता का मिलन भी हो चुका है। तो जब भी हम साधारणतः स्वप्न का जब ऐसा अनुभव होता है या स्वप्न हमारा एक अनुभव ही है। हम अगर कहें सामान्य तर्क के अनुसार कहें तो कभी-कभी आपको स्वप्न जो है निरर्थक दिखाई देता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। और क्या होता है कि साधारणतः जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो अगर स्वप्न के विषय में चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से यही कहता है कि स्वप्न तो निकम्मा व्यक्ति देखता है। अगर हम मानसिक रूप से देखें तो स्वप्न कहते हैं हम निकम्मा हैं इसीलिए देखते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए देखते हैं। क्योंकि ये हमारा वैज्ञानिक सोच आज का अध्यात्म आधुनिक सोच है कि हम निकम्मा होकर स्वप्न देखते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो भी अनपढ़ लोग थे या कोई भी नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई वेद नहीं जानता, ज्ञान नहीं जानता, पुस्तक नहीं पढ़ सकते। वह स्वप्न की चर्चा इसलिए किया करते थे कि वो समझते थे कि स्वप्न के द्वारा ही हम आने वाले भावी जो भी घटना है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, उसका अंदाज़ लगा सकते हैं। तो आज के दिन में भी विश्वास यह है कि सामान्य जनता में भी यह विश्वास है कि स्वप्न जो है हम देखते हैं तो वह कभी-कभी सच भी होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान जो है, इस धारणा को जो है अंधविश्वास मानता है। तो त्रिजटा ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों को देखा जो कि लंकापुरी पर गुजरने वाला था। अब त्रिजटा जो है जितनी भी राक्षसी थी, वह सब जनक नंदिनी को, मिथिलेश कुमारी को प्रणाम करने लगी और उनसे यही प्रार्थना की कि अब आप प्रसन्न हो जाइए। ये जो महान भय आपके सामने है, उससे हम रक्षा करने में हम सभी समर्थ हैं। तो सीता के जो भी हाव-भाव थे, विलक्षण उनकी जो प्रतिभा थी, उनके जो अंग थे, त्रिजटा ने एक बात यहाँ पर और भी कहा कि मैं जब सीता माता को देखती हूँ, तो उनके जो अंग हैं, उनके जो सूक्ष्म उनके जो लक्षण हैं, वह कोई विपरीत लक्षण नहीं है कि
आप समझो कि यह हमेशा कष्ट में ही रहेगी, ऐसा कोई लक्षण नहीं। मतलब सीता जी के पास जो कष्ट आया था, वह कुछ क्षण के लिए आया था। और यह भी किसने त्रिजटा ने यह भी बताया कि मैं इनकी जो सुंदरता देख रही हूँ, इनके जो मुख की छवि देख रही हूँ, इनके जो आँख देख रही हूँ, इनके जो कपाल देख रहे हूँ, इनके जो बाल देख रहे हैं, इनके जो अंग-अंग को देख रहे हैं, जो इनके हर एक शरीर का जो चित्रण है, उस चित्रण से मैं बता सकती हूँ कि सीता का जो यह दुःख है वह क्षणिक है। तो पहले ज़माने में तो लोगों को देखकर भी पता कर लेते थे कि तुम्हारे जीवन में कितना दुःख है, कब दुःख होगा, कब सुख होगा। मैं यह भी आप मानव शरीर की जो ये संरचना का जो विज्ञान है कि जो अ, शरीर में जो हमारे सिर है, धड़ है, आँख है, इसमें इसको भी देखकर हम कई आधारभूत ऐसी भी परिकल्पना का पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या घटना घट रही है। इसलिए शरीर का भी विज्ञान है और वह शरीर का भी विज्ञान इस सुंदरकांड में त्रिजटा ने बखान किया है, तो वह हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो सपने का बखान था वह हम अगर आध्यात्मिक रूप से माने, हम आधुनिक रूप से माने या हम पौराणिक रूप से माने, तो स्वप्न जो है हमारे जो विचार हैं, हमारी जो संवेदना है, हमारे जो मन के कुछ भी उथल-पुथल है, उन सब का एक क्रम है और वह क्रम जो है, वह हमें पहले से ही आभास कराता है कि हमारा जीवन कैसा हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।